नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि वह देश में नफरत फैलाने वालों पर चुप क्यों है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके लिए मौनी बाबा शब्द का प्रयोग किया। वहीं राहुल गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और बिजनेसमैन गौतम अडानी के रिश्तों पर सवाल खड़ा किया। क्या था सवाल और पीएम ने उसका क्या दिया जवाब, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं। सदन में शोर, विपक्ष को जोर। सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी ने जवाब दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने चुभते हुए सवाल किए। खड़गे ने पूछा कि देश में नफरत फैलाने वालों पर पीएम क्यों नहीं बोलते, मौनी बाबा क्यों बने रहते हैं। वहीं अडानी को लेकर सवाल किया गया। हालांकि राहुल कुछ ज्यादा ही बोल गए। राहुल ने कहा कि 2014 में एक जादू शुरू हुआ था और अडानी अमीरों की लिस्ट में 609 नंबर पर से दूसरे नंबर पर आ गए थे। हालांकि राहुल की स्पीच को अब सदन के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कल कुछ लोग उछल रहे थे। उन्होंने कहा कि कल कुछ लोग बोल रहे थे तो पूरा इकोसिस्टम उछल रहा था। कल नींद भी अच्छी आई होगी और शायद आज वे उठ भी नहीं पाए होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये हुई न बात। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कुछ लोग कन्नी काट गए। एक बड़े नेता ने तो उनका अपमान भी कर चुके हैं। पीएम मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहकर हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि इस तरह की बातें सदन में हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और बीजेपी पर लगातार जो है कांग्रेस ने सवाल दागे हैं। सवाल अडानी को लेकर भी कहा गया है और नफरत फैलाने वालों को लेकर भी कहा गया है, जिसका बगैर नाम लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है कि कुछ लोग उछल कूद मचा रहे थे। यानी कि राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा है कि उछल कूद मचा रहे थे और आज नींद अच्छी आई होगी, शायद वो सुबह उठ भी ना पाए हों। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने ये साफ साफ कहा कि कुछ लोग, यानी कि कुछ बड़े नेता, सम्मानित नेता तो मेरा अपमान भी कर चुके हैं। यानी कि जो मौनी बाबा शब्द का इस्तेमाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया था, उसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही थी और किसी का नाम नहीं लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का नाम नहीं लिया। सवाल यहां पर यह है कि अडानी को लेकर तमाम बातें हो रही हैं और जनता जवाब चाहती है। कांग्रेस इस बात को भुनाना चाहती है और सदन में इस तरह के प्रश्न किए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा कि कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से राहुल गांधी के उस वक्तव्य को हटाना पड़ा, यह भी जानेंगे और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जो है संदीप वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ प्रभात त्रिपाठी जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस, आपसे। जी, सदन में सवाल तो पूछे गए। खड़गे जी ने मौनी बाबा कहा, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी नहीं बोलते हैं, मौनी बाबा क्यों बने रहते हैं। एक वरिष्ठ नेता द्वारा इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल क्या कांग्रेस जायज मानती है? कि कांग्रेस के मानने से कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सवाल है इस देश की जनता का और उसके विश्वास का, जो वो LIC पे करती है, जो SBI पे करती है। जी, LIC पर इस देश की जनता का भरोसा है कि उसका जो एक स्लोगन है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद, तो ये भरोसा है जिसको अब कहीं चकनाचूर होते हुए हम देख रहे हैं। SBI में कितने लोगों का खाता है? मुझे लग रहा है कि करोड़ों लोगों का खाता है। आप सीधे राहुल गांधी के सवाल और जवाब पे आ गई। हम तो आपसे ये पूछना चाह रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो
पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बातें कही हैं, उनको कही हैं, मौनी बाबा की जो संज्ञा उन्होंने दी है, हम तो इस पे सवाल आपसे पूछ रहे थे और आप जवाब राहुल गांधी वाला दे रही हैं। अभी वो पूछा नहीं है, हालांकि पूछने वाला हूं, तो पूछने वाला था मैं, आप जवाब दे रही हैं तो दे दीजिए, लेकिन इस मेरे पहले प्रश्न का भी जवाब चाहिए आपसे। नहीं, बिल्कुल, हम आपके पहले प्रश्न का भी जवाब देंगे, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा, लेकिन इस देश की जनता जो आज ये सवाल पूछ रही है, क्या उसका पैसा सेफ है? क्या शेयर मार्केट में घटता हुआ जो LIC का शेयर है, उसका जो नुकसान है, वो जो जनता भरेगी, उसे कौन पूरा करेगा? ये अडानी का पैसा नहीं है, इस देश की जनता का पैसा है। और अगर हम उसको लेकर सवाल पूछते हैं तो क्या गलत करते हैं? जी। आप एक अडानी जी को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो जाती है। आप तरह तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप जेपी से बिठाइए, उनकी जांच करिए, पता करिए। और ये इतना सेंसिटिव मैटर है, आप देखिए कि रक्षा के मामले हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इन सारी इवन जो हमारी डिफेंस है उसमें अडानी जी का इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए कि ये सारी चीजें इस देश की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटीज के इश्यूज हैं। आखिर इन शेल कंपनियों से जो पैसा आता है, इस देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? क्या जानना नहीं चाहिए इस देश की सरकार को? जी। और सरकार क्यों नहीं जानना चाहती है? आप छोटा सा एक कोई क्रिमिनल होता है यहाँ पर, उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। आज अडानी जी से सवाल पूछने की किसकी हैसियत है, आप ये बता दीजिए। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवाल का जवाब दे देंगे। हमारे पहले प्रश्न का जवाब आप बाद में दीजिएगा। जी, संदीप वर्मा जी, जवाब दीजिए। देखिए, जैसा कि देवेंद्र जी, आप देख रहे हैं, अध्यक्ष जो है मौनी बाबा का जो नाम दिया है, मुझे लगता है कि अध्यक्ष ही चला रहे हैं राहुल गांधी, और सामने जो चेहरा कर रखा है वो खड़गे जी का कर रखा है। ये उनकी प्रॉब्लम है सर, ये उनकी प्रॉब्लम है, ये समस्याएं कांग्रेस की हैं, आप उस पर ध्यान ना दीजिए। आप ध्यान दीजिए, प्रियंका गुप्ता जी ने जो सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। प्रियंका गुप्ता जी जो सवाल कर रही है, मैं वही बता रहा हूँ। कांग्रेस ने खुद ही गड्ढे खोदे हैं इस देश में और लगातार इस देश को डुबोया है। यदि माननीय प्रधानमंत्री 2014 से इस देश को संभाल रहे हैं और यहाँ का कोई भी व्यापारी, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, या कोई छोटा कोई MSME का हो, या कोई भी हो, जो आगे बढ़ रहा है उसकी संपत्ति बढ़ रही है। तो मुझे समझ में कि यहाँ के कांग्रेस के नेता को या कांग्रेस को इस पे क्या आपत्ति है? और कांग्रेस या किसी भी नेता की संपत्ति बढ़ रही है तो उस पे कोई ऑब्जेक्शन किसी का नहीं है। मगर ये एक व्यापारी की जो एक मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और जगह प्लांट्स लगा रहा है और अपने कारोबार को बढ़ा रहा है, आपके पास और संपत्ति बढ़ रही है, लोन ले रहा है, एसेट पे लोन, और आप बैठे हुए हैं, तो हो क्या गया है कि एक व्यापारी पे ही पीछे पड़ी है। मेरी तो समझ से बाहर है। सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको आज, क्योंकि इस देश की जनता का शेयर होल्ड है इसमें। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई है, मेहनत की, ये कोई वैसा पैसा नहीं है जो LIC में लोग जमा कर रहे हैं, उसकी सैलरी से कटता है साहब। वो शेयर मार्केट भी देख लेते हैं आज प्रियंका जी, तो आपको इसका भी जवाब मिल जाता है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे। नहीं, आप गाड़ी बिठा क्यों नहीं रहे, बस इतना बता दीजिए। यदि देश के बाहर से कोई एक मैसेज आता है, एक बयान आता है, उस पे यदि शेयर मार्केट रिएक्ट करती है तो शेयर मार्केट जांच क्यों नहीं कर रहे हैं आप? किस बात का डर है आपको? जांच में क्या खुलासे हो जाएंगे? किसका पैसा लगा है? ये बता प्रियंका जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर भी आप शांति से मेरी बात सुने। आप भारतीय जनता पार्टी है ना, आप तो इस देश की सत्ता है। आपको मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। आप जांच नहीं करा सकते? एक व्यापारी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये नहीं पता कर सकते? 600 नंबर से वो आज तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के सबसे अमीर, तो आपको जरूरत नहीं महसूस होती कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी के विदेश दौरे होते हैं, जो राहुल गांधी जी ने पूछा सवाल कि अडानी जी मैक्सिमम टाइम पर उनके साथ होते हैं या उनके पास जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और उसके बाद कहीं ना कहीं से वो वहां ज्वाइन करते हैं और एक के बाद एक सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलते चले जा रहे हैं। क्या देश में एक ही व्यापारी रह गए? और जिन चीजों में उनका एक्सपीरियंस नहीं है,
इतनी साफ व्यवस्था। देवेंद्र जी एक बार चुप होंगे तो मैं कुछ बोलूंगा जी। जवाब दीजिए ना सर, आप जवाब दीजिए। हाँ, तो मैं जवाब यही दे रहा हूँ। प्रियंका जी ये कह रही है कि इतने सारे लगातार उन्हें काम कैसे मिलते जा रहे हैं। प्रियंका जी, इस देश में जितना सिस्टम साफ सुथरा माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे पहले कभी नहीं था। कैंप की व्यवस्था भी जो लेके आए माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आए, और जवाब तो आप दे नहीं रहे। अरे मैम, अरे प्रियंका जी सुन तो लीजिए। मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस में कोई सुनने को बैठा ही नहीं है, सिर्फ अपना बोलना है, सिर्फ अपनी बात करनी है, दूसरे की नहीं सुननी, सिर्फ बोलते जाना और बोलते जाना। नहीं, अरे आप नहीं, प्रियंका जी, प्रियंका जी एक बार साफ अपना सवाल एक बार और दोहरा दीजिए। संदीप जी जवाब देंगे। जी प्रियंका जी। संदीप जी से मैं ये सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आप ये जेपीसी क्यों नहीं बिठा रहे, कोई जांच क्यों नहीं हो रही, और सारे लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर अडानी जी को डिफेंड क्यों कर रही है? जी जवाब है जी, जवाब। ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि उनके पास पोर्ट है, उनके पास एयरपोर्ट है, जो इस देश की सुरक्षा मैंने आपका सवाल सुन लिया। अब मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब दीजिए। हम सिर्फ अडानी जी का फेवर नहीं कर रहे, ना ही उनके बारे में कोई बात कर रहे, सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस देश जांच कब करेंगे आप ये बता दीजिए। हाँ जी, जांच कमेटी जांच का विषय होगा, सेवी करेगी, कंपनियों का कोई भी संस्था करेगी। में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो फर्जी जो कंपनियां हैं, जो शेल कंपनियां हैं, उसमें इतना बड़ा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस देश में पैसा लग रहा है, कहाँ से आ रहा है? और भारतीय जनता पार्टी को अडानी जी कितना चंदा देते हैं, क्या आप खुलासा करेंगे इस बात पर? ये पैसा कांग्रेस दे रही है, ये पैसा कांग्रेस दे रही है, कोई कांग्रेस दे रही है पैसा? क्या बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या? प्रियंका जी, ये जो पैसा आ रहा है, अडानी जी जो है एक व्यापारी हैं, ना कि एक नेता हैं। अडानी जी एक व्यापारी हैं, व्यापारी के नाते वो अपना काम करते हैं, और उस व्यापारी को आप डिफेंड करते हैं, उस व्यापारी को आप जितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे दिला देते हैं, उस व्यापारी को आप पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, उस व्यापारी को आप प्रियंका जी आप ये कहना चाह रहे हैं, प्रियंका जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में कानून नहीं है, संविधान नहीं है, ना ही कोई जवाबदेही है किसी भी सरकार की या किसी की। मतलब जो आप बोलोगे वो ठीक है, जो आप बोलोगे वो ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रियंका जी, एक व्यवस्था के चलिए हमारे दोनों मेहमान इस प्रश्न पर थोड़ा सा चुप हो जाएं, क्योंकि बड़ी देर से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं आप दोनों को सुन रहे हैं, प्रभात त्रिपाठी जी। हम प्रभात त्रिपाठी जी के पास जाना चाहेंगे इसी सवाल का जवाब लेने कि आखिर जो हमारे दोनों मेहमान कह रहे हैं, जैसे प्रियंका जी का जो सवाल है उसका जवाब जो हमारे संदीप वर्मा जी दे रहे हैं, क्या जवाब वही है? देखिए देवेंद्र जी, इस बात को एक संसद के अंदर जी कोई भी बात अगर होती है तो वो गंभीरता से होनी चाहिए। जी प्रवक्ता बाहर क्या बोल रहे हैं कांग्रेस के या भाजपा के, मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं आज पूरा 1.25 घंटे का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैंने सुना जी, और मैं इस डिबेट में ये कहना चाहता हूँ, चोर आया, भेड़िया आया, अडानी आया, आपने जितनी गुगली चली थी उन सारी गुगली बॉल में चौके छक्के नरेंद्र मोदी ने लगाए। नरेंद्र मोदी ने चौके छक्के इसलिए लगाए, अभी हमारी प्रियंका बहन कह रही थी कि LIC का जो स्लोगन बता रही थी विश्वास वाली का, इस देश के 40 करोड़ जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, आप उसको काउंटर कीजिए। देवेंद्र जी, अडानी का मुद्दा हो या राष्ट्रपति के बजट के अभाषण का मामला हो जी, आप गलत समय पे गलत मुद्दे चुनते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ कि अगर देश में जनता का विश्वास किसी पार्टी के या किसी नेता के ऊपर है तो लगातार उसकी जीत हो रही है। आप बताइए, आप सब एजेंसियों पे आरोप लगा रहे हैं, आप ईडी पे लगा रहे हैं, सीबीआई पे लगा रहे हैं, जज भी दिख गया, सुप्रीम कोर्ट भी दिख गया। यही मुकेश अंबानी, यही अडानी जब आपकी सरकार थी, ये मुकेश अंबानी आपके थे, आपकी
ठीक है, सही है, उद्योगपति मुकेश अंबानी। आज लड़ाई कॉर्पोरेट घराने में, समझिए उसको, आज लड़ाई अंबानी और है, आप मोदी को निशाना बना रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, जितना आप मोदी के खिलाफ आरोप लगाएंगे, मोदी उतना मजबूत है इस देश की जनता के सामने। उन्होंने सामने रख दिया कि उन्होंने महिलाओं को देखा, आपके नेता गए राजपथ में झंडा फहराया, उन्होंने सारी चीजें रख दी। आपको चौके छक्के लगाए उन्होंने आपकी बॉल को धरती के उस पार फेंक दिया। और आप जो बॉल फेंकते हैं, आप तो सही समय पे उस बॉल का चयन नहीं करते हैं, तो हमें कौन से मुद्दे इस देश की राष्ट्रीयता पे उठाने चाहिए। कभी आप सनातनी धर्म पे आपके ऊपर चले आते हैं, कभी अडानी पे चले आते हैं। भगवान था कि जिस व्यक्ति की जितनी आलोचना होगी, वो व्यक्ति उतना मजबूत होगा। जी, आप करिए आलोचना मोदी की, पार्टी की नीतियों की आलोचना क्यों नहीं करती है? आप मोदी की आलोचना करती, आपका जो परसेप्शन था इस देश के अंदर भ्रष्टाचार का, परिवारवाद का, लगातार उस हमले में नरेंद्र मोदी कामयाब हो रहे हैं। और आप लगातार उनको कामयाब करवा रहे हैं, क्योंकि आपके पास देश की जनता के लिए बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आप चिल्लाइए। आपने कहा अडानी और मोदी के संबंध है, अरे भाई साबित किया अडानी मोदी शेयर बाजार का भी मसला होता है, उद्योग वो उसका सेबी उसकी जांच करती है, उसका जेपीसी से कोई मतलब नहीं होता। पार्लियामेंट कमेटी, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसका आप सेबी के पास जाती हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं, आपको किसी संस्था को भरोसा नहीं, सब मोदी ने खरीद लिया है। आज प्रभात त्रिपाठी को भी मोदी ने खरीद लिया है। बहुत लोग कहते हैं हम अडानी के प्रवक्ता हैं। आज अडानी का नाम तक मोदी ने नहीं लिया लोकसभा के अंदर। यही तो एक राजनीति। देखिए, आज आप मोदी के चुराइए, आप मोदी का रोज नाम लेते हैं, ठीक है, मोदी के खिलाफ, मोदी के परिवार में कितना करप्शन हो गया है जी, मोदी ने कितना अपने नाम जमा कर दिया है, बैंक अकाउंट में जमा कर लिया। मोदी ने देवेंद्र जी 2014 में जो एक बड़ी स्थिति थी, तो बड़ी लकीर क्या हो रही है, ठीक है, देश की 100 करोड़ जनता का विश्वास। ठीक है सर, आपकी आवाज कट रही है, आप नेटवर्क में आ जाएं जी। और हमें लग रहा है कि ज्यादा कुछ सुन पाई हैं प्रियंका गुप्ता जी। जी, प्रभात त्रिपाठी जी को। जी, प्रभात त्रिपाठी जी जो बातें कह रहे हैं, कितनी सहमत हैं आप? ठीक है, प्रभात त्रिपाठी ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी अडानी जी के बारे में कुछ नहीं बोला। और जब संसद में चर्चा हो रही थी, तब वहाँ पर ना ही मोदी जी थे, ना ही शाह जी थे, और ना ही जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों इन मुद्दों से बचा जा रहा है? अगर इन मुद्दों से बचना ही है, तो ये आप जनता के सवालों का जवाब देने से बच नहीं सकते। इन सारी चीजों में आपको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भाई देखिए, आपने उनको पूरी इस देश की, चाहे पोर्ट हो, चाहे वो जो है शिपिंग हो, चाहे वो रक्षा हो, हर चीज में इन्वॉल्व कर रखा है। और आज सवाल पूछने से आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? बीजेपी पार्टी को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, प्रभात त्रिपाठी जी का कहना है कि ये ठीक समय नहीं था सवाल पूछने का इस तरह के। नहीं, तो ये एक रिपोर्ट है जो कांग्रेस की नहीं है, ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट है, मतलब इंटरनेशनल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के आधार पर इसकी जांच क्यों नहीं करना चाहती है सरकार? मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए, क्योंकि सरकार के हाथ में ही सारी एजेंसीज होती हैं, सरकार के हाथ में ही सेबी होती है, तो जांच तो सरकार को ही करनी होगी ना जी। तो सरकार क्यों उससे पीछे हट रही है? यही तो सवाल है जी। और कौन करेगा जांच? यही तो सवाल है। मोदी जी ने एक बात कही, सरकार लोकतंत्र में विरोध करना जायज है, लेकिन लोकतंत्र में आरोप की घड़ी लगा देना जायज नहीं है। भाषण दिया गया है, मैं कहती हूँ कि उसमें प्रधानमंत्री जी नर्वस नजर आए हैं। प्रधानमंत्री जी जो है वो बात नहीं, क्या बात कर रही है प्रियंका जी? पूरी तरह से नर्वस का नाम नहीं ले पाए हैं वो। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं दाल में काला है, और इस दाल में जो उसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी नहीं भुगतेगी।
देश की जनता भुगत रही है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक घूमी है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा इससे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, नर्वस प्रियंका जी हो रही है, नर्वस खड़गे जी हो रहे हैं, नर्वस राहुल गांधी हो रहे हैं, और माननीय सोनिया जी नर्वस हो रही है। और यही अरे आप इतने नर्वस हो रहे हो, आप इतने नर्वस हो रहे हो, पूछना क्या है? राहुल जी को तो यही समझ में नहीं आता कि मुझे पूछना क्या होता है और मैं क्या देता हूँ। करोड़ से ज्यादा लोगों की पॉलिसीज हैं, ये उन लोगों की सिक्योरिटी है, की सिक्योरिटी है। ये तो जरा है इस देश की जनता के साथ। अगर हम इनकी आवाज बन रहे हैं तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? प्रियंका जी, मैं एक लाइन में आपका जवाब दे दूं। प्रियंका जी मेरी बात सुन लीजिए, आप बोलिए, मैं एक लाइन में आपका जवाब दे दूं। ये जो जनता है ना, ये जनता है, भारत की जो जनता है, ये बेवकूफ नहीं है कांग्रेस की तरह। इसे सब पता है कि कौन इसका हितैषी है, कौन इसका हितैषी नहीं है, और उसी को लेके ये जनता हमें बार बार मत दे रही है अपना, और हमें लेके आ रही सरकार में। और 2024 में भी हम बहुत बड़े वोटों के साथ, बहुत बड़ी सीटों के साथ आएंगे। और रही बात जांच करने की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप एक विदेश के किसी भी एक हिडनबर्ग से वो एक बात कहता है, शेयर धड़ाधड़ गिर जाते हैं, तो आप कहते हो जिसकी सेबी ने तुरंत इस पे एक्शन लिया, सेबी ने काम किए जो उसे करना था, और आगे भी काम करते हैं। हमारी पार्टी जो है, या हमारे जो नेता हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी किसी से ना साठ घाट करके चलते हैं, ना किसी से दूर होते हैं, ना किसी से पास होते हैं। वो एक प्रधानमंत्री के नाते देश विदेश में सभी लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। और जहां तक बात रही व्यापारी की, व्यापारी जो है इस देश के हित में काम करता है, व्यापारी इस देश में टैक्स देता है। प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है, उसके बाद उनको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं वहाँ पर, हर कॉन्ट्रैक्ट। प्रियंका जी अच्छा आप जांच करने की बात करें। मुझे एक पेपर लाके दिखाइए, कांग्रेस एक पेपर ऐसा दिखाए कि जहाँ पे दौरा हुआ और प्रधानमंत्री जी गए और वहाँ पे उन्हें कॉन्टेक्ट। अरे कोई तुक है, कोई आपकी बात का ऑथेंटिक कोई पेपर है? सिर्फ जो बोल दिया वो आरोप लगा दिया। आरोप लगाते हो, कम से कम उसकी तथ्य तो इकट्ठे करो, तथ्य तो लेके आओ उसके। सिर्फ मुंह से आरोप लगाना बहुत आसान है। और ये बताइए कि शेल कंपनियों से पैसा जो आ रहा है हमें दीजिए कि हाँ जी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो किसका पैसा है? ये एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस पर जवाबदेही बनती है सरकार की। नेशनल सिक्योरिटी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, नेशनल सिक्योरिटी, मगर आप कोई ऐसा तथ्य तो बताइए। जब आप हमें गलत बता रहे तो एक ऐसा पेपर बना के दीजिए जिसमें हमने कोई गलत करा हो। पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है, और आपको अभी भी तथ्य चाहिए। आप किस तथ्यों पे जी रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। आखिर भारतीय जनता पार्टी को कितना भारतीय जनता पार्टी मुंह पर अपना टेप लगा के रखी चलिए राहुल गांधी की बात हो रही है। ठीक है, ये रात चलती रहेगी, लेकिन निष्कर्ष पे पहुंचना बहुत जरूरी है। दोनों मेहमानों से निवेदन है। ठीक है। अब कोई प्रूफ है इसका कि आलू से सोना बना दिया राहुल गांधी जी ने? ठीक है। अरे ये किसने बोला था, आपको भी पता है। ठीक है, प्रोपेगेंडा ना फैलाइए यहाँ बैठ के। ठीक है, प्रोपेगेंडा हम फैला रहे हैं, आप ठीक है। अब हम अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, और चीज के लिए काम करनी चाहिए। ठीक है, संदीप जी थोड़ा धैर्य रखिए। अब हम पहले प्रश्न पे आते हैं। अब अभी मेरा जो दूसरा प्रश्न था उस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो गई, लेकिन जो मैंने पहला प्रश्न पूछा था प्रियंका जी आपसे कि मौनी बाबा कहना पीएम को कितना उचित था? देखिए, आप जब कोई मुद्दा ऐसा होता है, वो पूरा प्रश्न क्या था, आप एक बार फिर से रिपीट करिए। सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि नफरत फैलाने वालों पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोलते, मौनी बाबा बने रहते हैं। ये मौनी बाबा जो शब्द है जी, मौनी बाबा देखिए, मैं तो समझती हूँ कि मौनी बाबा तो एक धार्मिक चीज है, तो इसमें तो कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि इस देश में जिस तरह से बंटवारा किया जा रहा है, लोगों को आपस में भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, वो एक वाकई में सोचने वाली चीज है। तो इस देश में विविधता में ही एकता है। इस देश में अनेक धर्म और समाज के लोग रहते हैं, जिनका खान पान अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनका रहन सहन अलग है, जिनके पूजा और धार्मिक जो जितने भी अनुष्ठान है वो सब अलग है, पर फिर भी इस देश में एकता है, और एकता के साथ में ही ये देश आगे बढ़ सकता है।
अगर कोई उसकी एकता को तोड़ेगा, जिस तरह से पहले किया गया, आज से 2 साल पहले जिसकी हम बात करें कि जिस तरह से लोगों में फूट डाली गई, आपस के भाईचारे को खत्म किया, उससे देश का नुकसान हुआ। बाहरियों ने आकर इस पर राज्य सीधे सीधे कहिए किसने किया? अरे सीधे सीधे क्या, आप ही को पता है कि क्या हुआ? जी, प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी प्रभात जी। देवेंद्र जी, आपने जो मौनी बाबा की बात कही कि खड़गे जी ने मौनी बाबा का नाम दिया लोकसभा में, जी, उन्होंने ये अपना मनमोहन सिंह पे प्रहार किया कांग्रेस जी, ने। जी, मौनी बाबा मनमोहन सिंह रहते थे मौन। जी। ये तो हाँ, इस दौर में भी, मनमोहन सिंह जी के दौर में भी इस शब्द का काफी प्रयोग हुआ है। कांग्रेस असली मौनी बाबा तब आपको बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन अब आपको बुरा लगा। अगर हम अगर तरीके से पूछे जी, जी, देखिए, मुद्दों से भटकाने का तो रोज समय बोलते नहीं हैं। है। जी, मुद्दों पर बात की जाए, और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको भी ये सब प्रश्न पूछना चाहिए जी। कि इस देश की जनता के हितों का सवाल है, इस देश की जनता के संदीप जी। कानूनी ऐसे समाज के प्रश्न नहीं पैसों का पूछते हैं। सवाल है। और अगर सवाल पूछने से बचते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि खुद को संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी, वरिष्ठ पत्रकार के लिए चाहिए। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं हूँ मैं, अडानी का प्रवक्ता नहीं हूँ। आप लोग जी, सवाल पूछ रहे हैं, निकलेगा तब तक सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक लोकतंत्र का सही मायने नहीं समझ पाएंगे। 2024 के लिए आप अपना मजबूत नहीं करो। क्या बोलते हैं, क्या पार्टी को लोकतंत्र का सही मायने ये होता है कि सवाल पूछो, और सत्ता में अगर सवाल नहीं पूछेंगे, सत्ता बिल्कुल। में कुछ सवाल रहती है। पूछने का चाहे वो अधिकार विपक्ष को है। विपक्ष सवाल कर सकता है सरकार से, पत्रकार सवाल कर सकते हैं सरकार से। प्रश्न पूछना कोई बुरी बात नहीं है। जी, सही कह रही हैं आप प्रियंका गुप्ता जी, आप सही हैं कि सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन सवालों के शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। जी, संदीप वर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था कि जो इनके नेता हैं वही, उन्हें ये समझ में नहीं आता संसद में उन्हें क्या बोलना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए किसी भी चीज को लेके जिससे जनता का फायदा हो। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं संसद में। और आप ये देखिए कि अडानी हो या अंबानी हो या कोई भी, ये क्योंकि ये बड़े अडानी का मुद्दा, और ये आपसे नहीं है, ये कांग्रेसी सरकार में भी थे। ठीक है, फेवर कर सकते हैं, पर ये जनता के पैसों का मुद्दा, ठीक है सर, ठीक है, जनता की गाड़ी कमाई ठीक का है मुद्दा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। हमारे पास समय की कमी है। ये कहें कि घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं देती कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के सदन में हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो सारे प्रश्नों के जवाब उन्होंने बिना किसी का नाम लिए दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि शब्दों की मर्यादाएं हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि जो शब्दों की मर्यादाएं जब बनी रहेंगी तो सवालों की बौछार आप कर सकते हैं, कोई आप पे प्रश्न नहीं उठाएगा। लेकिन जब शब्दों की मर्यादा नहीं बनेगी तो प्रश्न तो आप पर भी उठेंगे। हां, यह जरूरी है कि अडानी के बारे में लोग जानना चाहते हैं तो सवाल कीजिए और जानिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।